ये वीडियो एंड तक ना देखी तो तुम लाइफ का एक इम्पोर्टेंट सीक्रेट मिस कर दोगे। एक दफा का जिक्र है। एक दूर दराज और खूबसूरत और आलीशान घर में एक हसीन और जमील लड़की रहती थी जिसका नाम रुखसाना था। रुखसाना की वालिदा का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया। उसके बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली जिससे उसकी एक सौतेली बहन थी जिसका नाम जीनिया था। कुछ अरसा पहले उसके वालिद का भी इंतकाल हो गया जिसके बाद अब वो अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ महल में अकेली रह गई। घर की तिजोरियां इतने जेवरात और मालो दौलत से भरी पड़ी थीं कि अगर वो तीनों सारी जिंदगी भी उस खजाने को इस्तेमाल करती तो भी वो खत्म न होता। लेकिन सौतेली माँ और बहन का दिल रुखसाना के लिए हसद और नफरत से भरा था। वालिद की वफात के बाद सौतेली माँ ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने इस आलीशान महल के तमाम मुलाजिमीन को फारिग कर दिया और घर का सारा कामकाज मासूम रुखसाना के जिम्मे डाल दिया, जबकि उसकी अपनी बेटी जीनिया महारानियों जैसी पुर आसाइश जिंदगी गुजारती। रुखसाना घर की सफाई सुथराई करती और फिर फार्म हाउस में जाकर भेड़ बकरियों की देखभाल करती। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इतनी कड़ी धूप में मुशक्कत करने के बावजूद उसके चेहरे की खूबसूरती मान न पड़ती, बल्कि वो दिन बदन और भी ज्यादा हसीन नजर आने लगी। यही बात सौतेली माँ और सौतेली बहन के दिल में उसके लिए नफरत की आग को मजीद भड़काती थी। एक दिन सौतेली माँ ने रुखसाना और जीनिया दोनों को मछलियाँ पकड़ने के लिए भेजा और एक शर्त रखी। उसने दोनों से कहा, तुम दोनों में से जो भी ज्यादा मछलियाँ पकड़कर लाएगी, मैं उसे इनाम में एक खूबसूरत सुर्ख रेशमी जोड़ा दूंगी, जबकि जो मछलियाँ ना ला सकी उसे सख्त सजा मिलेगी। चुनाचे दोनों बहनें मछलियाँ पकड़ने रवाना हो गईं। जीनिया अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो मछलियाँ ना भी पकड़ पाई तो उसकी माँ उसे हरगिज सजा नहीं देगी, इसलिए वो सारा दिन एक दरख्त के साए तले बैठकर आराम करती रही। दूसरी तरफ रुखसाना ने दिल लगाकर मेहनत की और ढेरों मछलियाँ पकड़ ली। जब जीनिया ने रुखसाना की टोकरी मछलियों से भरी देखी तो उसके शातिर जहन में एक तरकीब आई। उसने बड़ी चालाकी से रुखसाना से कहा, अरे रुखसाना, जरा देखो तो तुम्हारे बालों में कितनी मिट्टी लगी हुई है। जाओ जाकर जल्दी से बाल धो लो, वरना अम्मा घर जाने पर तुम्हें बहुत डांटेंगी। मासूम रुखसाना अपनी बहन की बातों में आ गई और बाल धोने नदी के किनारे चली गई। इतनी देर में जीनिया ने मौका पाकर रुखसाना की टोकरी की सारी मछलियां अपनी टोकरी में डाली और भागकर घर चली गई। जब रुखसाना वापस आई और उसने अपनी टोकरी खाली देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सौतेली माँ की सजा के डर से वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियाँ सुनकर वहाँ एक नेक दिल परी जाहिर हुई और उसने बड़े प्यार से रुखसाना से पूछा, क्या हुआ प्यारी लड़की, तुम रो क्यों रही हो? रुखसाना ने रोते हुए उसे अपनी सारी कहानी सुना डाली। परी मुस्कुरा कर बोली, घबराओ नहीं मेरी बच्ची, जरा उधर देखो। उसने अपनी छिड़ी हिलाई और पलक झपकते ही वो खाली टोकरी मछलियों से भर गई। लेकिन उन सब मछलियों में एक निहायत खूबसूरत सफेद रंग की मछली भी थी। परी ने हिदायत की, घबराओ नहीं मेरी बच्ची, ये मछलियाँ जाकर अपनी माँ को दिखा देना, यूं तुम सजा से बच जाओगी। लेकिन इस सफेद मछली को छुपाकर अपने घर के पिछवाड़े में मौजूद कुएं में डाल देना, रोजाना वहां जाना और ये गाना गाना, प्यारी मछली ऊपर आओ और अपना खाना खाओ। जब मछली ऊपर आ जाए तो उसे थोड़े से चावल खिला देना। रुखसाना खुशी खुशी मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर पहुंची। जब सौतेली माँ और सौतेली बहन ने इतनी मोटी ताजी मछलियों से भरी टोकरी देखी तो वो दोनों हैरान और शिशदर रह गईं।
दोनों को अंदर ही अंदर सख्त गुस्सा आया, मगर वो खामोश रहीं। फिर रुखसाना चुपके से उस सफेद मछली को लेकर घर के पिछले हिस्से की तरफ गई और उसे कुएं में डाल दिया। उसके बाद से उसका ये मामूल बन गया कि वो रोजाना घर का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म करती, अपने हिस्से के खाने में से कुछ खाना बचाती और कुएं के करीब जाकर गुनगुनाती, प्यारी मछली, ऊपर आओ और अपना खाना खाओ। यूं वो मछली उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई और रुखसाना उससे अपने दिल की सारी बातें करती। मछली भी दिन बदन बड़ी और सेहतमंद होती गई। सौतेली माँ और बहन ने महसूस किया कि कई दिनों से रुखसाना बहुत खुश रहने लगी है। एक दिन जब रुखसाना मछली को खाना खिलाने गई तो उन दोनों ने छुपकर उसका पीछा किया। जब उन्होंने रुखसाना को कुएं के पास मछली से बातें करते और मुस्कुराते देखा तो उनके शैतानी दिमाग में एक खौफनाक तरकीब आई। अगले दिन सौतेली माँ ने रुखसाना को हुक्म दिया, गाय और भेड़ बकरियों को चराने के लिए दूर खेतों में ले जाओ और खबरदार, जो शाम से पहले वापस आईं। जब रुखसाना मवेशियों को लेकर चली गई तो सौतेली माँ और बेटी फौरन कुएं के पास गईं। उन्होंने बिल्कुल रुखसाना के अंदाज में गाना गाया, प्यारी मछली, ऊपर आओ और अपना खाना खाओ। जैसे ही मासूम मछली ये समझकर ऊपर आई कि रुखसाना बुला रही है, सौतेली माँ ने उसे फौरन पकड़ लिया और पकाकर खा गई। शाम को जब रुखसाना थकी हारी मवेशियों को लेकर वापस आई और हस्बे मामूल कुएं के पास जाकर अपना गाना गाया तो कोई मछली ऊपर न आई। इतने में सौतेली माँ और बेटी एक बड़ी सी प्लेट उठाए वहां आ पहुंची और तंजिया लहजे में बोली, कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही थीं? ये कहकर उन्होंने मछली की हड्डियां उसके सामने फेंक दी और कहकहे लगाती हुई वापस चली गई। रुखसाना वहीं जमीन पर गिर पड़ी और शिद्दते गम से जोर जोर से रोने लगी। अचानक वहां वही परी दोबारा जाहिर हुई और तसल्ली देते हुए बोली, उदास ना हो मेरी बच्ची, इस मछली की हड्डियां जमा करो और उन्हें 4 मुख्तलिफ मिटकों में डालकर अपने बिस्तर के चारों पायों के नीचे दबा दो। रुखसाना ने बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद मुल्क के बादशाह ने अपने बेटे शहजादा रेहान के लिए एक मुनासिब लड़की की तलाश में एक अजीमुशान जश्न का ऐलान किया। रुखसाना ने भी उस जश्न में जाने की जिद की। माँ, मैं भी इस जश्न में जाना चाहती हूँ। अम्मा, अगर ये जश्न में चली गई और शहजादे ने उसे पसंद कर लिया तो मेरा क्या होगा? सौतेली माँ बोली, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। फिर उसने रुखसाना से ये कहकर कि उसके पास ना तो ढंग के कपड़े हैं और ना ही अच्छी सूरत, उसे कमरे में बंद कर दिया और खुद अपनी बेटी को लेकर जश्न में चली गई। रुखसाना तन्हाई में अपनी मरहूम माँ को याद करके ज़ारो कतार रोने लगी। इतने में दोबारा परी नमूदार हुई और बोली, परेशान ना हो मेरी बच्ची, अपने बिस्तर के नीचे दबाए हुए मटके बाहर निकालो। रुखसाना ने जैसे ही मटके निकाले, उनमें से निहायत कीमती और खूबसूरत लिबास, जूते, शाहाना जेवरात और सवारी के लिए एक शानदार घोड़ा बरामद हुआ। ये देखकर रुखसाना की आंखें खुली की खुली रह गईं। रुखसाना ने वो दिलफरेब जोड़ा, जेवरात और जूते पहने। वो इस कदर हसीन लग रही थी कि गुमान होता जैसे आसमान से कोई हूर जमीन पर उतर आई हो। वो घोड़े पर सवार हुई, परी का शुक्रिया अदा किया और महल की जानिब रवाना हो गई। जैसे ही उसने महल में कदम रखा, वहां मौजूद हर शख्स की नजरें उसी पर ठहर गईं। वो इस कदर दिलकश लग रही थी कि शहजादा रेहान अपनी जगह से उठा, उसके करीब आया और उसके सहर अंगेज हुस्न में ऐसा खोया
کہ اسے ارد گرد کسی اور کا ہوش ہی نہ رہا۔ شہزادے نے وہیں اعلان کر دیا کہ وہ صرف رخسانہ سے شادی کرے گا۔ کچھ پل کے لیے رخسانہ کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہ آیا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ رخسانہ نے خوشی خوشی شادی کی پیشکش قبول کر لی۔ سوتیلی ماں اور بہن یہ سارا منظر دیکھ کر حسد کی آگ میں جل کر کوئلہ ہو گئیں۔ اگلے ہی دن شہزادہ ریحان اور رخسانہ کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ شادی کا یہ جشن کئی دنوں تک جاری رہا۔ پھر ایک دن اپنے والد کی برسی کے موقع پر رخسانہ اپنے پرانے گھر گئی۔ سوتیلی ماں نے نہایت میٹھی اور مکارانہ آواز میں کہا، میری پیاری بیٹی، ذرا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کے لیے اس درخت سے کچھ چھالیاں تو توڑ لانا۔ معصوم رخسانہ جیسے ہی درخت پر چڑھی، سوتیلی ماں نے نیچے سے درخت کاٹ ڈالا۔ رخسانہ بلندی سے گر کر موقع پر ہی دم توڑ دی، جس کے بعد سوتیلی ماں نے اس کی لاش کو ندی کے تیز پانی میں بہا دیا۔ پھر وہ روتی پیٹتی شہزادے کے پاس گئی اور جھوٹ بولا کہ رخسانہ اپنی بہن کے ساتھ سمندر کے کنارے گئی تھی اور بدقسمتی سے پانی میں ڈوب کر مر گئی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا، رخسانہ کی آخری خواہش تھی کہ آپ اس کی بہن زینیہ سے شادی کر لیں تاکہ وہ بھی بالکل اسی طرح آپ کا خیال رکھ سکے۔ شہزادہ یہ سن کر صدمے سے نڈھال ہو گیا، لیکن چونکہ وہ رخسانہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے اس کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس نے زینیہ کو محل میں رکھ لیا۔ دوسری طرف رخسانہ کی روح ایک انتہائی خوبصورت بلبل میں تبدیل ہو گئی اور اڑتے اڑتے محل کے باغیچے میں جا پہنچی۔ شہزادہ ہر وقت رخسانہ کی یادوں میں کھویا رہتا۔ ایک دن جب ایک خادمہ شہزادے کے کپڑے دھو رہی تھی تو بلبل نے گنگنا کر کہا، میرے سرتاج کے کپڑوں کا خیال رکھنا، کہیں انہیں پھاڑ نہ دینا۔ شہزادے نے جب اس بلبل کی سریلی آواز سنی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ ہو بہو رخسانہ کی آواز ہو۔ اس نے محبت سے اس بلبل کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس سے بہت پیار کرنے لگا۔ زینیہ سے یہ بات ہرگز برداشت نہ ہوئی۔ ایک دن جب شہزادہ کسی اہم کام سے محل سے باہر گیا ہوا تھا، زینیہ نے بے دردی سے اس بلبل کو مار ڈالا، پھر اس کے پروں کو جلا دیا اور راکھ محل کے باغیچے میں پھینک دی۔ اس راکھ سے فوراً ایک درخت اگایا جس پر ایک نہایت ہی خوبصورت اور جادوئی پھل لگا۔ اسی دوران ایک غریب بڑھیا کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے اس حیرت انگیز پھل کو دیکھ کر التجا کی کہ وہ اس کی جھولی میں گر جائے۔ پھل خود بخود ٹوٹ کر بڑھیا کی جھولی میں آ گرا اور وہ اسے خوشی خوشی اپنے گھر لے آئی۔ اگلے دن سے بڑھیا جب بھی کام سے تھک کر گھر واپس آتی تو دیکھتی کہ اس کا سارا گھر صاف ستھرا ہوتا اور میز پر گرما گرم کھانا بھی تیار پڑا ملتا۔ ایک دن حقیقت جاننے کے لیے بڑھیا دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس جادوئی پھل میں سے ایک نہایت خوبصورت جوان لڑکی باہر نکلی اور گھر کا سارا کام کاج کرنے لگی۔ بڑھیا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس پھل کا چھلکا جلا دیا تاکہ وہ لڑکی دوبارہ اس میں واپس نہ جا سکے۔ جب رخسانہ سارا کام ختم کر چکی تو اس نے مڑ کر دیکھا کہ پھل کا چھلکا جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ بڑھیا نے پیار سے آگے بڑھ کر کہا، میری کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ نے آج مجھے ایک خوبصورت بیٹی عطا کر دی ہے۔ اس نے رخسانہ کو گلے لگایا اور اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ یوں رخسانہ اس بڑھیا کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ ایک دن شہزادہ ریحان شکار کھیلتے کھیلتے اس بڑھیا کی جھونپڑی کی طرف آ نکلا۔ پیاس سے نڈھال ہو کر اس نے بڑھیا سے پانی مانگا۔ بڑھیا نے اسے اندر بٹھایا اور احترام سے پانی کے ساتھ ایک پان پیش کیا۔
शहजादे ने जैसे ही पान को देखा तो वो चौंक उठा। वो पान बिल्कुल इसी मखसूस अंदाज में बना हुआ था जैसे उसकी मरहूम बीवी रुखसाना बनाया करती थी। शहजादे ने बेताबी से पूछा, ये पान किसने बनाया है? मुझे फौरन उससे मिलना है। जब रुखसाना उसके सामने आई तो शहजादा उसे जिंदा देखकर खुशी से दीवाना हो गया। रुखसाना ने रोते हुए उसे सौतेली माँ और बहन की तमाम जालिमाना साजिशों और हकीकत के बारे में बताया। ये सुनकर शहजादे का खून गुस्से से खोल उठा। उसने रुखसाना को मोहब्बत से गले लगाया और उसे पूरे एजाज के साथ वापस महल ले आया। जब रुखसाना महल पहुंची तो सौतेली बहन उसे जिंदा देखकर खौफ से कांप उठी। रुखसाना अब पहले से भी ज्यादा हसीन और दिलकश लग रही थी। सौतेली बहन ने हैरान होकर उससे पूछा, रुखसाना, ये क्या? तुम पहले से भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत कैसे लग सकती हो? रुखसाना ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, ये तो बहुत आसान है जीनिया, बस उबलते हुए पानी में एक डुबकी लगाओ, तुम्हारा रंग भी बिल्कुल निखर जाएगा। हसद और खूबसूरती की लालच में अंधी जीनिया ने फौरन जाकर उबलते हुए पानी के बड़े देगचे में छलांग लगा दी और बुरी तरह जलकर वहीं हलाक हो गई। जब जालिम सौतेली माँ को अपनी बेटी की भयानक मौत का इल्म हुआ तो वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और दिल का दौरा पड़ने से मर गई। और यूं तमाम साजिशों का खात्मा हुआ और शहजादा रेहान और शहजादी रुखसाना हमेशा के लिए हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।